और मेरे ख्याल से श्री जी सुन भी रहे हैं उन चीज़ों को। और मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया कि जब इतनी लंबे समय से जो पेंडेंसी चली आ रही है, ये 4-5 वर्गों की, शिक्षा मित्र हो, आंगनबाड़ी हो, रसोइये हो, अनुदेशक हो, ये बार बार खाली हाथ रह जाते हैं। एक बार वंस फॉर ऑल सेटल करिए। अब उत्तर प्रदेश का तस्वीर भी बदल गई है। अब प्रदेश दरिद्र नहीं है, गरीब नहीं है, दे सकते हैं, देना चाहिए। शिव कुमार जी, तो इस बार जो तमाम बातें थी, एक तो मानदेय ठीक हो जाए, दूसरा यह था भाई मेडिकल की सुविधा मिल जाए, है ना, इस तरह की जो चीजें थी, इस बार लग रहा है कि गंगा पार हो जाएंगे। सर मैं बताओ कि जब से हम लोग इस पे निरंतर लगे थे, हमारी तमाम ऐसी समस्याएं हैं कि अभी 10,000 में भी हमारे साथी कुछ 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर जाकर के शिक्षण कार्य कर रहे थे। ऐसी स्थिति में जो अभी जब बातचीत हुआ तो उस दौरान तमाम विषय आया कि हमारे उन साथियों को उनके मूल विद्यालय या उनके ग्राम पंचायत के निकट विद्यालय में भेजा जाए। हमारी ऐसी बहनें 1500 पूरे प्रदेश में है जिनका परिवार टूट रहा है। वो अपनी मायके में जाकर के 6 दिन शिक्षण कार्य करती हैं, 7वें दिन ससुराल आती हैं, फिर संडे को फिर भाग जाती हैं। उनका परिवार टूटने से बचाने के लिए मैंने अनुरोध किया तो डायरेक्टर सुब्रा मैडम थी, उन्होंने सबसे एप्लीकेशन कराया। अब वो फिर इस बार जब प्रमुख सचिव महोदय से मैंने निवेदन किया तो ऐसी तमाम समस्याएं कि महिलाओं को अंतर जनपदीय जाना है, 15 से 2000 महिलाएं ऐसी हैं जो उनको अंतर जनपदीय स्थानांतरण होना नितांत आवश्यक है। मेडिकल की व्यवस्था उपलब्ध कराना नितांत आवश्यक है। हमारा मूल विद्यालय आवश्यक है और सबसे बड़ी जो व्यवस्था है हमारी, वो हमारी आर्थिक संकट है। 10,000 में मेरा नमस्कार, आप सभी जितने भी आंगनवाड़ी, मिनी आंगनवाड़ी और सहायिका कार्यकर्त्री हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर आप सभी के मानदेय वृद्धि को लेकर है, आप सभी के नियमितीकरण को लेकर है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कई सारे राज्यों ने मानदेय वृद्धि कर दी है आप सभी के, और कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर धरना प्रदर्शन लगातार हो रहा है, लेकिन आप सभी की मानदेय वृद्धि को लेकर सरकार के मुंह से कोई भी शब्द, कोई भी लाइन ऐसी नहीं निकल रही जिससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ये मान सके कि उनकी मानदेय वृद्धि सरकार द्वारा की जाएगी। सरकार ने भी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कई सारे श्रमिक वर्गों की मानदेय में वृद्धि की गई है। प्रतिदिन का उनका मानदेय बढ़ाया गया है, उनकी प्रतिदिन की जो वेतन है वो सब उन समय वृद्धि की गई है, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को छोड़कर, जबकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता काफी प्रदर्शन कर रही हैं। सरकार की जितनी भी योजनाएं आती हैं सबका ईमानदारी से पालन नहीं करती है, लेकिन इसके बाद भी अभी तक सरकार उनके लिए कोई कुछ भी नहीं कर रही है। सभी सरकारें आप सभी को आश्वासन देती है कि आप उनकी जब भी सरकार आएगी तो वो आप सभी के मानदेय में वृद्धि करेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। सरकार चाहे जिसकी भी हो, मानदेय वृद्धि किसी भी सरकार द्वारा आप सभी के लिए नहीं की जा रही है। फिलहाल आप सभी इस बयान को देखें, ये बयान आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। परिवार नहीं पल पा रहा, महंगाई कहां से कहां चली गई है। अभी हमारी आंगनबाड़ी की बहन कह रही थी चौधरी जी कि हमारे लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं, हमारे लिए कोई दूसरी दुकान नहीं है, हमारे लिए कोई कैंटीन नहीं है, तो हम भी उसी मार्केट में हैं। और इन तमाम बातों को आदरणीय शर्मा जी ने महसूस किया, सरकार तक पहुंचाया, हमारा संघर्ष चला, हमारे साथियों ने एकजुटता दिखाया, आप सबका सहयोग मिला। तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी चर्चा हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि चुनाव के बाद हम करते हैं, लेकिन हम ये फिर अनुरोध करेंगे, आदरणीय हमारे संरक्षक जी बैठे हैं, कि आप इतना दे दीजिए कि फिर मैं किसी के दरवाजे पर जाने की स्थिति में ना रहूं। और मैंने ये भी निवेदन किया है कि इस बार जो भी, वैसे मेरा स्थायीकरण होना चाहिए, स्थायीकरण की व्यवस्था जब तक सरकार उसमें कहीं भी अपने को लाने में समय लगता है, जितना मानदेय बढ़े वो मानदेय ऐसी स्थिति में हो